टैक्सेशन एक्सपर्ट हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं। बकुल जी स्वागत। आपके चेहरे पे मुस्कान देख रहा हूं, क्या ये इस वजह से है कि अब 12 लाख तक इनकम फ्री, टैक्स फ्री हो गई है? स्वागत। हाँ हाँ जी, वो बड़ा अनाउंसमेंट है। जी बोलिए बकुल जी, हम सुन रहे हैं, बताइए इसका क्या असर होगा? हाँ हाँ, नहीं, असर तो अभी क्या है कि अगर 12 लाख अप टू 12 लाख नो टैक्स है, अगर सैलरीड है तो 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ता है जी। तो अप टू 12,75,000 देयर विल बी नो टैक्स फॉर सैलरीड। हाँ, तो ये जो पैसा बचेगा कितने मिडिल क्लास के लोगों को ये आपको लगता है फायदा पहुंचाएगा? और क्या करेंगे वो इस पैसे का, बचे हुए पैसे का? नहीं, सबको उनका सेविंग्स बढ़ेगा और दे विल पुट इट टू प्रोडक्टिव यूज, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ना। अभी उनका आइदर दे विल आइदर स्पेंड मोर और सेविंग्स बढ़ाएंगे या इन्वेस्ट करेंगे, तो वो इकोनॉमी को बेनिफिट होगा। ओके, रुचिका आप कुछ कह रही थी? टीडीएस में क्या है बताइए? टीडीएस में भी कुछ बेनिफिट्स सरकार ने दिए हैं इस बारी। टीडीएस के कुछ रेट्स रिड्यूस हुए हैं बट उसकी एक्सप्लेनेशन अभी आई नहीं है। बट उन्होंने एग्जेम्पशन लिमिट्स भी बढ़ाई हैं साथ साथ टीडीएस की। जैसे रेंट के ऊपर उन्होंने 2,40,000 की लिमिट थी, आप 10% टीडीएस काटते थे, बट अब वो 2,40,000 से बढ़ के 6 लाख रुपया कर दिया। माने अगर आपको रेंट रिसीव हो रहा है 6 लाख रुपए तक तो आपको कोई टीडीएस आपकी इनकम पे डिडक्ट नहीं होगा, रेंटल इनकम पे। ओके, ऑलराइट। तो ये भी एक बेनिफिट है। राइट, बिल्कुल है। मनीष, अब मजे की बात ये है कि ना, जो स्लैब की बात कर रहे हैं ना, जो टैक्स स्लैब की, तो खाली कि 12 लाख तक को फायदा नहीं हुआ, 12 लाख से ऊपर वालों को फायदा हुआ है। अगर आपकी इनकम 16 लाख रुपए है तो आपको 50,000 का फायदा हुआ। आपकी 20 लाख रुपए तो 90,000 का फायदा हुआ। आपका 24 लाख इनकम है तो 1,10,000 का फायदा हुआ। और आपको 50 लाख इनकम है तो 1,10,000 का फायदा, मतलब 50 लाख तक 1,10,000। हाँ, हम तो ये भूल ही गए थे कि जो ये स्लैब्स बदले हैं इससे क्या, मतलब खाली छोटों को थोड़ी फायदा हुआ है, सबको फायदा हुआ है। तो डिस्पोजल इनकम सबकी बढ़ने वाली है। यानी कि आपका अगर 40 लाख का सैलरी था तो आप 1,10,000, मतलब मोटा 90,000, 1,10,000 के आसपास आपको फायदा होने वाला है। ओके, तो मतलब ये अच्छा चलिए अब इस तरह से बताइए, जो 40 लाख कमाता है साल के, 3-3.5 लाख रुपए महीना उसको 1,10,000 बच गया, तो 1 लाख जो उसको बचेगा वो कहाँ खर्चा करेगा? वो डेफिनेटली कंजम्पशन हो तो मार्केट में जाने वाला है। यानी कि चाहे रिटेल में जाएगा या लग्जरी पे जाएगा, डेफिनेटली उस पे जाएगा। और लग्जरी पे जब आदमी खर्च करता है तो उसका फायदा कैसे होता है कुंडी साहब? तो मार्केट में मुझसे पूछना। जी हाँ, देखिए, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये 12 लाख की बात कर रहे हैं हम लोग, हाँ, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो सर्वे हुआ है उससे पता चलता है कि पिछले 5 सालों में अनऑर्गेनाइज सेक्टर का वेज रेट बढ़ा नहीं है, रियल वेजेस नहीं बढ़ा है। इसका मतलब, और उनका एवरेज अर्निंग जो है 30-35 हज़ार की एवरेज है, उसमें कुछ लोग 10-12 पर भी हैं। तो हमारे देश में टैक्स कितने % लोग देते हैं हमें पता है? 3.5 करोड़ का। हाँ, बहुत कम है। तो अगर हम उसी पर फोकस करें जो टैक्स देते हैं, और जो हम 7 लाख से 12 लाख के अंदर उनको क्या फायदा होगा? अगर मैं आपको अच्छा, अभी इस साल कितनी रिटर्न्स फाइल हुई हैं? लास्ट ईयर कितनी रिटर्न्स? 6-7 करोड़ के आसपास हुई है शायद। 7 करोड़ का, 7 करोड़ रिटर्न्स हैं। 140 करोड़ की पॉपुलेशन में 7 करोड़ तो सिर्फ रिटर्न फाइल हुई है, और उसमें टैक्स देने वाले शायद 2 करोड़ 2.5 करोड़ होंगे। नहीं, 3.5 करोड़। 3.5 करोड़। तो इसमें जो करा गया ना, ये केवल टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए करा गया है। तो ये आप अगले साल यही आप डिस्कस करोगे, ये 10 करोड़ हो जाएगा जो टैक्स फाइलर जो है। और इसके साथ आप देखोगे ना, एक चेंज और किया गया है, ITRU जो होती है वो अपडेटेड रिटर्न या रिवाइज रिटर्न कहते हैं उसको। आप 4 साल तक फाइल कर सकते हैं। आप 4 साल तक, पहले 2 साल तक कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि अब जिन लोगों ने अपनी इनकम नहीं दिखाई, टैक्स नहीं फाइल करा, तो वो अपनी इनकम को डिस्क्लोज करके, रिटर्न को रिवाइज करके, तो ये क्या होगा, ये पूरा ओवरऑल आपको GDP में टैक्स का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा दिखेगा, मतलब कुछ दिन बाद अगले साल के बजट में। तो ये एक टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए किया गया है, तो जो कि इकोनॉमिक पिक्चर को और अच्छा तरीके से, जो इनफॉर्मल सेक्टर था या जो उसको अकोमोडेट करा जाए। राइट, ओके। अब रुचिका ये बताइए, ये जो अनाउंसमेंट है इसके हिसाब से 12 लाख रुपए तक जो लोग कमाते हैं उनको कोई टैक्स अब नहीं देना है। अब इसमें सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेसमैन सब आ जाएंगे, करेक्ट? जो छोटा बिजनेस करते हैं, जाहिर है 12 लाख तक अगर इनकम है तो छोटा मोटा बिजनेस ही माना जाएगा। तो ये तो
ऑन पेपर हुआ ना, मतलब आप समझ रही हैं मैं क्या कह रहा हूं, मतलब ऑन पेपर आप जितना बिजनेस दिखाते हैं ये तो उसी हिसाब से होता है ना। बिल्कुल करेक्ट। तो यानी कि सबसे ज्यादा फायदा इसको जो लोग सैलरीड हैं, जिनके अकाउंट में सीधे उनकी सैलरी आती है, सही मायनों में तो उनको फायदा हुआ। नहीं नहीं ऐसा नहीं, मैं देखो दूसरी तरह देख रहा हूँ हाँ। कि सैलरी वालों को तो मजबूरी है, उनको दिखाना ही दिखाना था, उनको तो दिखाना ही है, उनको तो इनकम नंबर वो आ रही है अकाउंट में आ रही है तो उनको टैक्स देना ही था, उनको तो सीधा सीधा फायदा हुआ ही है। लेकिन इससे ज्यादा फायदा जो हुआ है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को होगा, वो जो इस स्लैब चेन से, जो चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड था या आप मान के चलो कोई भी छोटा मोटा काम कर रहा है, कहीं पे भी काम कर रहा है तो वो 50,000 लाख रुपया महीना कमा ही रहा है। मतलब अगर आप सैलरी के अलावा देखोगे, चाहे वो जैसे वो बहुत सारा आप सोशल मीडिया देखते होगे कि वो टिक्की वाले ने इतना रुपया कमा रहा है, बिट्टू टिक्की वाला या जो भी वो जो चाय वाला कमा रहा है, तो वो डिस्क्लोज नहीं कर रहा है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर की जब बात कर रहे हैं आप 12 लाख वाले की बात कर रहे हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 95% जो है 50,000 से कम वाले हैं। सब डिस्क्लोज कर सकते हैं इनकम को ना अपने, आप सीधा आप समझो वो अपनी इनकम को डिस्क्लोज करेगा। आरटीआर भरने वाले ज्यादा बढ़ेंगे, इनकम टैक्स दिखाने वाले ज्यादा बढ़ेंगे। भाई मयंक ये पूछ रहे फॉर्मल हैं, बैंकिंग मयंक ये पूछ रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में बिजनेस में अगर 20 लाख रुपए भी है तो वो क्या 12 लाख नहीं दिखा सकता? ऑब्वियसली अगर अरुण जेटली साहब ने कहा था कि हमारे देश में इनकम टैक्स का कोई कंट्रोल तो है नहीं, क्या प्राइवेट सेक्टर में हम डिक्लेयर कर देखिए, लेंगे? आप समझिए, पहले आप सिर्फ 3 लाख रुपया अपना दिखाते थे इनकम, आप उससे ऊपर हम लोग दिखाते ही नहीं थे। चाहे अच्छा, आप 12 लाख तक दिखाएंगे लोग। आप 12 लाख तक दिखाएंगे, आप टैक्स बेस को एक्सपैंड टैक्स बेस बढ़ेगा। उससे फायदा ये है कि जब वो इनकम दिखाएगा तो उसको बैंक में लोन मिलेगा। जो हम लोग जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फेस करते हैं ना, जो बिजनेसमैन आता है तो वो टैक्स ना देना पड़े इसलिए इनकम ही नहीं दिखाता। इनकम है उसकी लेकिन दिखाता नहीं है वो, तो अब वो दिखाएगा। एक एग्जांपल देती हूँ, मनमोहन सिंह जी जब थे तो उन्होंने 1500 की स्कीम चलाई थी। 1500 की स्कीम में क्या था, जितने छोटे दुकानदार थे सबको उन्होंने कहा 1500 रुपए दो टैक्स, और हम आपसे पूछेंगे ही नहीं आपने कहाँ से कमाया। ओके। और उस साल की हमारी टैक्स कलेक्शन बहुत ह्यूज थी। तो एक तरह से आपने क्या किया, सबको दायरे में लेके आए आप टैक्स के, और धीरे धीरे उनको आदत डाली कि आपको टैक्स के दायरे में आना है, रिटर्न फाइल करनी है। आप रिटर्न फाइल करते हैं, उसके बाद आप अल्टीमेटली टैक्स भी पे करते हैं। ओके। तो एक ये इनिशियल स्टेप है टैक्स पे करने इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट आएगा ना मार्केट में, आप देखोगे इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है शेयर मार्केट में। हाँ, जरा चेक करते हैं भी शेयर बाजार क्या है, जरा चेक करिए ना आप, गूगल पे देखिए जरा। मैं इतने पल्लवी के पास चलता हूँ, पल्लवी